हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और आज एनर्जी अपडेट क्या है डीएम और डीएफ की। सबसे पहले मैं डीएफ की एनर्जी की बात करूंगी। इस टाइम पर डीएफ की लाइफ से कार्मिक क्लियरिंग बहुत ही हैवीली हो रही है। सेम वे में डीएम की लाइफ में भी इस टाइम पर कार्मिक क्लियरिंग बहुत ही ज़्यादा डीपर लेवल पर हो रही है। बट यहाँ पर मे बी इस टाइम पर डीएम की लाइफ की चीज़ें जो हैं आपको सरफेस पर ना दिखे, 3D में मतलब अभी ना दिखे, बट आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ें कहीं ना कहीं से पिक हो रही हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले मैं डीप में डीएफ की एनर्जी की बात करती हूँ। डीएफ इस टाइम पर पूरी तरह से एक शिव और शक्ति की एनर्जी में आ चुकी हैं। यहाँ पर मतलब आज ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों सेम पेज पर आ चुके हो। मीन्स आप और आपके डीएम इस टाइम पर सेम पेज पर आ चुके हो। आपके अंदर भी शिव और शक्ति की ऊर्जा बैलेंस हो रही है और कहीं ना कहीं आपके डीएम के अंदर भी ये ऊर्जा जो है वो ऊपर उठने का काम कर रही है। अगर वो पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गए हैं या नहीं, तो इसका अभी तक जवाब है कि अभी उनकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है, अभी तक वो पूरे बैलेंस नहीं हुए हैं। यहाँ पर आपके डीएम की लाइफ से कर्मा क्लियरिंग बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर चल रही है। कार्मिक क्लिंजिंग अभी-अभी आपकी लाइफ से इतनी ज़्यादा ट्रिगरिंग के साथ बाहर हुई है कि आपको अब समझ आ रहा है कि मतलब ये जो जर्नी थी बेसिकली मेरे प्रीवियस जो कर्मास थे उनको क्लियर करने की थी और गुड कर्मास को अचीव करने की थी। यहाँ पर ना डीएफ को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड इशू हो सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स हैं जिनको इस टाइम पर मनी रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि फुल मून के बाद उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन गई है। हो सकता है फुल मून जो गया है उस पर बहुत आपको हैवी कार्मिक ट्रिगर मिला है, कुछ चीज़ें एंड हुई हैं जिसकी वजह से ना आपके अंदर एक सडन शिफ्ट आया है। मतलब आपके अंदर एक मैस्कुलाइन ऊर्जा ने बहुत ही पावरफुल तरीके से जन्म लिया है, ये मैं बोलूँगी। ठीक है? डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर अपनी बॉडी पर पूरी तरह से उस फ्रीक्वेंसीज़ को मतलब रिसीव कर रही हैं, कॉन्शियसली काम कर रही हैं, बट थोड़ा-सा इस टाइम पर मनी की स्ट्रगल हो सकती है, बट ये भी आने वाले टाइम में मैं हील होते हुए दिख रही हूँ। मून का कार्ड है तो इमोशनल इम्बैलेंस का है, डेथ का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें एंड हुई हैं और ये एंड है, जो चीज़ें भी हो रही हैं वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हैं। उनके अंदर ही एक ऐसी बैटल चल रही है, जिसकी वजह से वो आपको अभी कोल्ड, डिटैच्ड, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपके डीएम ना आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी टाइप के एक पर्सन भी दिख रहे होंगे, बट इंटरनली वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे पिक की हुई है। देखिए, आपकी एनर्जी में भी टेम्परेंस आया है और डीएम की एनर्जी में भी टेम्परेंस आया है, तो दैट मीन्स कि कहीं न कहीं आपके अंदर अगर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है, तो आपके डीएम के अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है, वो एक्टिवेट हो रही है। उनके माइंड में कॉन्स्टेंटली आपकी मेमोरीज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से देखिए उनके माइंड में इतना ज़्यादा एक ना जैसे होता है कि खुद को क्वेश्चन करना। जो मेमोरीज़ उनको बार-बार आपके लिए आ रही हैं ना, वो खुद को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली। और इस तरह से मिस कर रहे हैं कि मतलब आपको सरफेस पर चाहे चीज़ें ना बताएँ, बट दे फील कि आप उन्हीं के साथ हो, आपकी सोल उनके साथ है, आपके साथ वो एक डीपर कनेक्शन को फ़ील कर रहे हैं। मतलब एक चीज़ और है, डीएफ्स की अगर ये जो एग्ज़ॉशन आपको फ़ील हुई है, आप बहुत ज़्यादा उठे हो, बहुत ज़्यादा डीपली आप बहुत वियर्ड सा आपको लग रहा था कि मतलब आपकी बॉडी में एक लेथार्जीनेस, एक हेवीनेस, एक बैक पेन इश्यू या फिर लेग्स पेन, फीट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, तो 100% आपके अंदर की जो मैस्कुलाइन एनर्जी है ना, वो अब ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है। कहीं न कहीं फेमिनिन एनर्जी अब थोड़ी-सी डोमिनेंट मतलब हो सकती है, मतलब आपको लगेगा कि मैं तो फीमेल हूँ या मैं फीमेल बॉडी में हूँ, तो मुझे इतना क्यों मतलब एंगर इश्यू आ रहा है, ठीक है? तो ये एक्चुअल में सडनली आपके जो कार्मिक ट्रिगर्स होंगे, मतलब जो एंड हुई हैं चीज़ें, उनकी वजह से कार्मिक्स ने जो ट्रिगर दिया, उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा एंगर में आए होंगे।
इसकी वजह से आपकी मैस्कुलिन ऊर्जा जो है बहुत ऊपर उठी। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि उस कार्मिक एंडिंग से आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, रिलैक्सेशन मिली है, एनर्जी एक पीस की में आप आए हो, ठीक है? बट थोड़ा-सा अभी आप मनी को लेकर वियर्ड हो, मतलब मनी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हो कि कैसे मैनेज होगा, कैसे चीज़ें अलाइनमेंट में होंगी, तो चिंता मत कीजिए, अपनी जर्नी को गॉड यूनिवर्स को सौंप दीजिए, 100% आपको वो क्लैरिटी देंगे। यहाँ पर हो सकता है कि फुल मून के बाद आपको बहुत सारे विविड ड्रीम्स आए हों। आपको नहीं समझ आ रहा कि इमोशनल वेव्स आपको क्यों इतनी इम्बैलेंस करके जा रही हैं। बट ये इमोशनल वेव्स रिलीज़ हो रही हैं। मैंने बोला ना कि फेमिनिन एनर्जी रिलीज़ हो रही है, कहीं न कहीं डोमिनेट मतलब कम हो रही है। तो डोर्मेंट स्टेट में आ रही है और मैस्कुलिन अब थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो रही है। सेम वे में आपके डीएम का मिररिंग इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है और उनकी मैस्कुलिन अब थोड़ी-सी डाउन जा रही है और फेमिनिन एनर्जी ऊपर उठ रही है, ठीक है? यहाँ पर आपके डीएम बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड। अगर उनकी बहुत ज़्यादा ईगो थी ना, इतनी ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते थे, जो एक स्टबर्न नेचर जो मैंने पहले बताया, बट अब उनको अपनी गलतियाँ, मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही हैं। कहीं न कहीं आपके डीएम इस टाइम पर उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी की सच्चाइयाँ सामने आई हैं, कार्मिक लोगों की सच्चाइयाँ सामने आई हैं। कार्मिक लोगों को एंड किया है इन्होंने अपनी लाइफ़ से या उनसे मुँह मोड़ा है या फिर उन्होंने अब उनको पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर ना 100% आप दोनों की लाइफ़ से धीरे-धीरे करके कार्मिक लोगों की सफाई चल रही है। यहाँ पर अगर आपके कार्मिक जो भी थे, ठीक है? जिनको भी आप मानते हो या जिन्होंने भी आपको ट्रिगर दिया, सेम वे में जिनके भी साथ आपके डीएम थे, कर्मा अपना पेबैक कर रहे थे, तो यहाँ पर अब आपके डीएम ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा उनके लिए अब जो नेचर, जो स्टबर्ननेस आपके लिए थी पहले, जो बहुत ज़्यादा एक ज़िद्दीपन या एक बहुत ज़्यादा आपको लगता था कि इमोशनली क्लोज़्ड ऑफ हैं, तो वो अब उनके लिए ऐसी चीज़ें वो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? हो सकता है एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स को इस टाइम पर हार्ट एक बहुत ज़्यादा हो, हार्ट पल्पिटेशन की एनर्जी हो क्योंकि जब भी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है, मैस्कुलाइन पावर उठती है, तो नीचे वाले जो चक्रास हैं वो बैलेंस होते हैं, तो हार्ट पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? इसके लिए आपको सिंपली वाटर जो है इनटेक ज़्यादा करना है। प्रोसेस जो भी हो रहा है इस टाइम पर उसको रिलीज़ करके आप थोड़ा-सा अपने आप को ग्राउंडिंग कीजिए, जिससे कि आपको थोड़ी रिलैक्सेशन मिले। मनी के रिलेटेड अगर बहुत ज़्यादा टेंशन है आपको तो आप उसको रिलीज़ कीजिए। 100% आपको ये चीज़ें सुकून देंगी, ठीक है? जो चीज़ें भी एंड हो रही हैं उनको बहुत ही प्यार से लेट गो कीजिए। आपको इस टाइम पर अपना स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क पे काम करना है, ठीक? दूसरा है कि आपको डेली बेसिस पर ब्रेथ वर्क ज़रूर करते रहना है क्योंकि जैसे ही हमारी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट होती है ना, तो हम लोगों को गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, शायद चिड़चिड़ापन भी आता है। पर हमें नहीं समझ आ रहा था कि हमें ऐसा क्यों हो रहा है। बट वो चीज़ें जब नॉर्मलाइज़ होती हैं, वो मतलब उन्हें उन्हें हमें सुपर एक्टिव नहीं करना। हमें उनको नॉर्मलाइज़ करना है, बैलेंस्ड वे में मैस्कुलिन एनर्जी को अपने अंदर लाना है, ठीक है? तो इसके लिए ब्रेथ वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके डीएम की और डीपर एनर्जी की, तो यहाँ पर ना डीएम के पुराने सारे कार्मिक पैटर्न्स अब कोलैप्स होने वाले हैं। जिसकी वजह से वो इमोशनली भी इस टाइम पर वीक हो सकते हैं। क्योंकि जैसे पहले डीएफ्स बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होती थी, तो अब उनकी फेमिनिन एनर्जी उनको अब बहुत ज़्यादा वीक करने वाली है। ठीक है? हो सकता है वो कोई ना कोई रेज़ोल्यूशन, कोई ना कोई बहुत ही पीसफुल रेज़ोल्यूशन निकालने का प्रयास करें, बट उनके कार्मिक ही अब उनको छोड़ने वाले हैं। तो जब वो एफर्ट डाल-डाल के थक जाएँगे, तो फिर उनको 100% यहाँ से चीज़ें एंड करनी ही होंगी। ठीक है? तो ये चीज़ है, क्लैरिटी बहुत ही डीपर लेवल पर आपके डीएम को मिलने वाली है। डीएम अब अपनी ईगो को भी क्रश करने वाले हैं। साथ ही साथ अब उनके अंदर जो मैं है इमोशंस की एनर्जी देख रही हूँ, बैलेंसिंग की एनर्जी देख रही हूँ, उनकी इंट्यूशन पावर को बढ़ते हुए देख रही हूँ, जो कि फेमिनाइन की एनर्जीज़ होती हैं। बहुत ही पावरफुल एनर्जी मुझे आज पिक हुई है डीएम के रिलेटेड, क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयर होता है, ठीक है? तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। जो लोग अभी भी थर्ड पार्टी में स्टक हैं, जिनको पता है या कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है,
तो आपको पहले तो उनसे इमोशनली अपने आप को डिटैच कर लेना है, ठीक है? जब आप इमोशनली डिटैच करोगे, तो आपको आपकी बॉडी फिज़िकली भी उनसे डिटैच होना शुरू हो जाएगी। पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए, यही मैं कहना चाहूँगी और साथ ही साथ अपनी एनर्जीज़ को और ज़्यादा डीपर लेवल पर समझना शुरू कीजिए क्योंकि आपकी बॉडी सबसे पहले आपको साइन देती है। उसके बाद आपकी जो माइंड और हार्ट हैं, वो एक्शन लेते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। कुछ भी इस टाइम पर कोई भी चीज़ों के लिए, कुछ भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है। अल्टीमेटली जैसे ही ये 666 का पोर्टल आएगा तो आप अपने आप देखोगे आपके पास न्यू ऑफर्स आने लग गए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो ये एनर्जीज़ थी, अगर आपको किसी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। नंबर सामने दिया हुआ है, ठीक है? इसके और इससे आप मुझसे बात डायरेक्ट हो पाएगी आपकी। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। और हाँ, प्लीज़ आप लोग मैसेज करके पूछिएगा, कॉल नहीं, ठीक है? थैंक यू सो मच।